सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों की वीडियो से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं बहुत से सवाल। जी हाँ, ये एग्ज़ाम क्रैक करने वाले नोट्स हैं। आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किसके आएंगे चैप्टर 1 भारतीय संविधान यानी सिविक्स की है क्लास 8। ये हिंदी मीडियम है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इंग्लिश मीडियम को भी जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। तो सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस नोट्स को। और नोट्स में आपको मैं पहले बता दूं, यही नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो ये नोट्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट। ये एग्ज़ाम ही वाले बता रहा हूँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। जल्दी फर्स्ट टर्म भी होने वाला है आपका, जल्दी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि अगली वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाए। अगली वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखो वीडियो को। चलो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट तो नोट्स स्टार्ट करते हैं। ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 भारतीय संविधान के नोट्स हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। देश को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों। पहले तो हम समझ लेते हैं संविधान होता क्या है, उसको समझने के बाद ही हम पूरे चैप्टर को कुछ कर पाएंगे। तो देखो, देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के बीच में जमा किए गए इन्हीं कानूनों को और नियमों को क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। समझ गए दोस्तों कि देश को चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कानून चाहिए। उन्हीं कानूनों को एक दस्तावेज यानी एक बुक में रखा गया है और उसी दस्तावेज और नियमों की कानूनों को क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। चलो तो अगला करते हैं, अगले नोट्स का करते हैं। चलिए फिर तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1934 में भारतीय संविधान, एक सेकेंड, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 1934। ओके, 1934 में भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। किसने करी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करी थी संविधान सभा की मांग। कब? 1934 में। ठीक दोस्तों, 1934 में भारतीय संविधान की मांग करी गई थी। नेक्स्ट तो देखो, सभा की गठन की पहली मांग करी गई थी और अपनी बात को अधिकृत नेताओं के लिए शामिल किया था। ठीक दोस्तों, अब बस इन्हीं नोट्स को लर्न करके जाना है एग्जाम में, बस और कुछ नहीं करना। बस इन्हीं नोट्स को लर्न कर लोगे, पूरा पेपर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देखो, संविधान की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही की गई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध जब हुआ था तभी संविधान की मांग हुई थी और हो गई थी दिसंबर 1946। ये याद रखना, दिसंबर, अभी दिसंबर का ही महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप पता नहीं किस महीने में देख रहे हो, दिसंबर का महीना चल रहा है 1946। तो 1946 में ही संविधान सभा की गठन हुई थी। कब संविधान सभा की गठन हुई थी? दिसंबर 1946 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की गठन कब हो गया था। तो संविधान सभा की गठन दिसंबर 1946 में हो गई थी। ऐसे ही मैं आपके लिए नोट्स लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ। और बेल आइकन ऑन करके रखना ताकि सबसे पहले आपको मिल जाए क्लास में टॉप मारने की रैंक आप करो। दिसंबर 1946 में, नवंबर से, सॉरी ये से है, मैं नहीं से पढ़ लेंगे कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा बनाया गया। ठीक दोस्तों, देखो यहाँ तो हमारा पूरा संविधान बन के कम्प्लीट हो गया था। स्टार्ट यानी कि सभा बैठ गई थी 1946। देखो मैं लिख देता हूँ, 1946 से कहाँ तक? 1949 तक हुई थी। बस ये वीडियो एग्ज़ाम के टाइम देख के चले जाना, ख़त्म आपका पूरा डाउट, चैप्टर क्लियर है दोस्तों। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चाहोगे तो 8th क्लास प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, 8th क्लास नोट्स प्लेलिस्ट, आप वो चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी प्लेलिस्ट की, चेक कर लेना। 150 साल तक अंग्रेजी हुकूमत चली थी भारत में। कितने साल तक? 150 साल तक अंग्रेजी हुकूमत चली थी हमारे देश में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक, पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार सच सकते हैं। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूल्यभूत क्या है। अब ये आप ध्यान रखना कि संविधान ही हमें क्या बताता है कि हमारे जो समाज है उसका मूल्यभूत क्या है। दूसरा क्या है? देश की सामाजिक
व्यवस्था को तय करता है, यानी हमारा देश कैसा होगा, कितना होगा, सब कुछ ये संविधान ही तय करता है। देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास आ चुका है, मैंने प्रश्न नंबर डाल दिया है। प्रश्न नंबर 1 आप लिख लेंगे, इसको लर्न करके जाना। नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उससे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो मैंने भी आपके लिए दे दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है दोस्तों, अगर लंबी हो रही है तो आप बता दो, मैं 2 पार्ट्स में भी इसको कर दूंगा। तो देख लेते हैं, अगर 10 मिनट से ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं 2 पार्ट में भी इसको कर दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देख लेना वीडियो को पार्ट 2, जल्दी डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में, ठीक है, नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि सर्वोच्च जो सत्ता है वो राज्य के पास होगी। यानी कि 1990 में जो नेपाल के पास एक कानून था कि जो राजा है वही राजगद्दी पर बैठेगा और उसी का बेटा फिर राजा, यानी राजतंत्र था। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, और उसके पास सर्वोच्च सत्ता थी, यानी कि पूरी जो उसकी सत्ता थी, यानी ये पूरे जो एरिया है वो उसी के एरिया में आता था, कि वो पूरा इसी का है एरिया। ये मान लो एक पूरा राज्य है तो ये पूरा राज्य इस राजा के एरिया में ही आएगा। ठीक दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट करते हैं, जल्दी आइए नेक्स्ट देखते हैं। 206 में आखिरकार इन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म कर दिया गया। देखो 1990 में, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक नहीं ब्लू ही रखते हैं। देखो 1990 में, ठीक 1990 था ही ना, 1990 में वो राज्यतंत्र था और 2006 में इन्होंने पूरा ही ख़त्म कर दिया था। ठीक, तो वो प्रश्न का हल याद कर लेंगे और आगे नोट्स देखते चलते हैं। तो ये देखेंगे 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। किसने अपनाया 2015 में? नेपाल ने। ठीक, ये नेपाल की बात की जा रही है अभी। नेपाल ने 2015 में, कितने में? 2015 में एक नया संविधान अपना लिया था। ठीक दोस्तों, चलो करेंगे ये पेज, फिर अगला पेज हम सेकंड पार्ट में कर सकते हैं क्या? चलिए इसको कर लेते हैं। हमारा संविधान तैयार करने में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है ये यही है कि हमारे संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, कितना नहीं लगा। हमारा संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे दोस्तों। 2 साल, यहाँ पे लिख लेंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारा संविधान तैयार करने में। तो इसको लिख के नोट करके रखेंगे। और सबसे बड़ा योगदान किसका था? इसमें सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक दोस्तों, चलो नेक्स्ट भी कर लेते जल्दी से, टाइम बच रहा है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, यानी किसी के भी आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भेदभाव है, यानी ये जो भेदभाव है उसके साथ सख्त मना कर दिया जाता है हमारे देश में। हमारा संविधान यही कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, देश में भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। ठीक, तो चलो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 के लिए आप वेट करना, पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा, पार्ट 1। और अगर वीडियो अपलोड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पार्ट 2 की। ठीक दोस्तों, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।